जय माता दी। आप सभी को हर हर महादेव। मैं नागेश्वर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि उनके पितृ क्यों बंध जाते हैं, या फिर कुछ लोग तो ये पूछते हैं कि गुरुजी मैंने पितरों का बंधन तो खुलवाया था, मैंने हवन भी करवाया था और मैं उनको पूजा भी देता हूँ, तो भी पितृ हमारे बंधन में क्यों हैं, या फिर मेरा घर में बरकत नहीं हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं। तो गुरुजी लगता है पितृ फिर से बंध गए हैं, या फिर क्या बात है। ऐसा लोग पूछते हैं पितरों के बारे में मुझसे। ठीक है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो पितृ होते हैं ना, वो कभी भी बंधन में नहीं होते हैं। ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। पितृ कभी भी बंधन में नहीं होते हैं। पितृ आपसे नाराज हो जाते हैं। ठीक है, पितृ आपसे नाराज होते हैं, और किसी भी प्रकार से वो नाराज हो सकते हैं। उनकी क्या डिमांड है और क्यों वो नाराज हैं, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर आपके आपके जो पिता थे या फिर पिता हैं, या फिर और उनसे पहले पितरों को क्या पूजा होती थी, कैसे मनाया जाता था, उनको क्या क्या भोग प्रसाद दिया जाता था, या फिर उनको क्या लगता था पहले। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें मिला करके फिर आपके पितृ आपके पास रहते हैं, और उसी रूल्स के अनुसार, उसी नियम के अनुसार पितृ हमेशा आपके साथ रहते हैं और आपकी मदद करते हैं। आपके घर में वो स्थापित रहते हैं। ठीक है, तो आप सबको बताना चाहूँगा कि पितृ को कैसे आप खुश रख सकते हो। ठीक है, मतलब आपके पितृ कभी बंधन में ना हो। जो लोग फ़ोन करते हैं कि गुरुजी मेरे पितृ बंधन में हैं क्या, मुझे बताइए, तो भैया मुझे इतना बताने का टाइम नहीं रहता, और इतना मैं समझा कहाँ पाऊँगा आपको। तो मैं बता दे रहा हूँ कि पितृ आपको कैसे, आपको पितरों को खुश रखना है और कैसे उनको भोग प्रसाद देना है, ये इसके बारे में भी आप समझ लें पहले। ठीक है, तो अमावस्या जो आती है ना, महीने में अमावस्या एक बार जरूर आती है। तो उस अमावस्या में आप पितरों को 1 गिलास पानी, 1 लड्डू, 7 लौंग, 7 अगरबत्ती, इतना, और 1 गिलास पानी, 7 लौंग, 7 अगरबत्ती, 1 लड्डू, मात्र इतना पितरों के नाम से आप दे दिया करें पितृ बंधन खुलवाने के बाद। ठीक है, इतना आप दे दिया करें तो पितृ कभी भी आपके बंधन में नहीं होंगे, और सदा सर्वदा आपके घर में खुशियाँ आएंगी। कोई भी मुसीबत होगी तो वो दूर से ही टल जाएगी, क्योंकि पितरों का घर में आगमन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और हो सके तो सदा सर्वदा आप पितरों को डेली आप भोग प्रसाद दें तो और भी अच्छा रहता है। कोई टेंशन की बात नहीं रहती है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करना चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो मैं यही बताना चाहता था कि बार बार फ़ोन मुझ पर प्रेशर मत डालो कि मैं बताऊंगा आपको, और देखना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है फिर, या फिर मुझे टाइम नहीं रहता है, मुझे और भी कार्य होते हैं करने, इसीलिए दिक्कत हो जाती है आप सबको बताने में। ठीक है, तो आप पहले समझ लो कि पितृ क्यों बंधन में होते हैं और कैसे बंधन में आ जाते हैं। ठीक है, और कैसे आप खुश रखते हो। पितृ आपके बंधन में कभी नहीं आते, वो सिर्फ आपसे नाराज होते हैं, ये बात आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो किसी भी तांत्रिक के पास जाइए, उससे पितरों के बंधन खुलवाइए, और फिर उसके बाद आप उनकी पूजा पाठ करिए और सब ठीक हो जाएगा घर में। ठीक है, जय माता दी। आप सभी को हर हर महादेव।